तो यहाँ से ये लोग पैंच लड़ाने आ रहे थे। आप लोग देख सकते हो ये लोग कितने दूर थे। इसे कहते हैं असली क्लब काइट फाइटिंग। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको भी पता है कि अक्टूबर नवंबर को पतंग उड़ना बहुत कम हो गई थी, तो इसलिए मैं भी पतंग उड़ाना बहुत कम कर गया था। लेकिन अब ये देखिए दिसंबर को आखिर में बहुत पतंग उड़ना फिर से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जनवरी को मकर संक्रांति आ रही है। तो उसके पहले तो पतंगबाजी तो बहुत होती है। तो और पतंगबाजी हो और मैं पतंग ना उड़ाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए छत पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं छत में पहुँच चुका हूँ। मैं ये वाली पतंग को उड़ाऊँगा और मेरा जो मांझा है ये ऐसे ही दूसरी दूसरी पतंग से लूटा हुआ मांझा है, इसको एक साथ लगा के मैं उड़ाऊँगा। देखते हैं इसके साथ कितने पेंच काट सकते हैं। और अब मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी पतंग की वीडियोज़ लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। और इसे करने हो चुके हैं रेडी, और चलिए इसको पतंग को पार करते हैं। और यहाँ पे पतंग हो चुकी है पार, और ये काफ़ी लॉन्ग रेंज की पैच होने वाली है। यहाँ पे ऊपर राइट साइड वाली पतंग मेरी है और नीचे लेफ़्ट साइड वाली ओपोनेंट की है। तो मैं इसको नीचे से खींचने की कोशिश करूँगा, और ये मैं नीचे घुसाया और ये खींच दिया, और ओपोनेंट ने बाहर की तरफ खींचा, इसलिए ओपोनेंट कट गई। ये तो पक्का पूरे ओपोनेंट की गलती वजह से ओपोनेंट कट गई। ओपोनेंट को अंदर की तरफ खींचना चाहिए था, लेकिन खींचा वो बाहर की तरफ। चलिए अगली पैच दिखाते हैं। यहाँ पे जो नीचे वाली पतंग है वो मेरी है और ऊपर वो वाली ओपोनेंट की है, आप देख सकते हो। तो मैं अंदर की तरफ खींचूंगा और ओपोनेंट देखते कैसे खींचता है। तो हमने अंदर की तरफ खींचा, ओपोनेंट ने अंदर की तरफ भी खींच दिया, और ये लो इस बार मेरी पतंग कट गई। यहाँ पे मैं अगली पतंग उड़ा रहा हूँ और एकदम ब्रांड न्यू मांझा लेके आया हूँ, क्योंकि जो पुरानी मांझा थे वो ठीक से काइट फाइटिंग में इस्तेमाल नहीं हो पा रही। आप देख सकते एकदम सील्ड नया मांझा है। मैं बिना सर्दी के ऐसे ही 6 कॉट के मांझे के साथ उड़ा रहा हूँ। तो ये देखो पतंग हो चुकी है पार। अब इसके बाद हम पैच लड़ा के दिखाएंगे आपको। तो अभी कम से कम 300 मीटर दूर तो पहुंच चुके हैं, 400-500 में लड़ाएंगे। यहाँ पे नीचे लेफ़्ट साइड वाली पतंग मेरी है और ऊपर राइट साइड वाली पतंग ओपोनेंट की है। और मैं इसमें ओपोनेंट को खींचने के लिए वेट कर रहा हूँ। वो जब खींचेगा तभी मैं खींचूँगा, क्योंकि तभी पता चलता है ओपोनेंट किस तरह से खींचने वाला है। मैं इसमें कोशिश करूँगा वो नीचे से ऊपर खींचने का, और ये ओपोनेंट पतंग नीचे उतार दी, ये नीचे लगा दी ओपोनेंट ने, और ये ले मैंने ऊपर की तरफ खींच दिया। ओपोनेंट को मौका तक नहीं दिया, मैंने तेज़ी से ऊपर की तरफ खींच दिया, ओपोनेंट को मौका भी नहीं मिला और वो ऐसे ही कट गई। और यहाँ पे ऊपर वाली पतंग मेरी है और नीचे वाली ओपोनेंट की है। ये पेंच पहले से ही लगा हुआ है, ये ढील का पेंच चल रहा है। तो ओपोनेंट ने पतंग को नीचे की तरफ उतार दिया। मेरे पतंग एकदम ऊपर की तरफ उड़ रही है स्ट्रेट, और ये लो ओपोनेंट की पतंग कट गई। ओपोनेंट को इस समय खींचना नहीं चाहिए था, काफ़ी ढील से ही पतंग कट चुकी है ओपोनेंट की। तो अभी तक आपने जितने भी काइट फाइटिंग देखे ओपोनेंट की, वो सब इस छत से उड़ा रहे थे। आप देखो कितनी दूर से उड़ रही थी। ये सब क्लब काइट फाइटर है, और इसे ही कहते हैं असली क्लब काइट फाइटिंग। ये लोग लॉन्ग रेंज में ही पेचे लड़ाते हैं। तो यहाँ पे अचानक बिल्कुल सामने वाले छत से किसी ने पतंग उड़ा दी है, और मेरी पतंग बहुत दूर है। मैं इसको यहीं से खींचने की कोशिश करता हूँ, देखते क्या होता है। अगर मैं कट गया तो मेरा बहुत मांझे के साथ पतंग चली जाएगी। और ये मैं पतंग को अंदर की तरफ ले गया, लेकिन उसने पतंग नीचे उतार दी, और ये रो पतंग लग के ही कट गई। यहाँ पे मेरी पतंग को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि सब काइट फाइटिंग नीचे ही हो रही है। मेरे एकदम छत के ऊपर आ चुकी थी, क्योंकि ऊपर हवा काफ़ी तेज़ है। और हवा जब तेज़ है तो कोई चारा नहीं है, ढील से ही लड़ाना पड़ेगा, क्योंकि सब ढील से ही लड़ा रहे।
यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाली पतंग मेरी है और राइट साइड वाली ओपोनेंट की है। और ये लो पेंच लग चुका है, ओपोनेंट ने एकदम पतंग चढ़ा दी मेरे ऊपर। इसमें ओपोनेंट की पोजीशन ज़्यादा अच्छी है वैसे, और ये लो तब भी ओपोनेंट की पतंग कट गई क्योंकि मैंने थप्पी मार मार के ढील छोड़ा है, उसने डायरेक्ट छोड़ दिया होगा इसलिए। तो देखो आगे कितनी सारी पतंग उड़ रही है। आज हवा काफ़ी अच्छी है इसलिए साइड से। और फिर से मैं इस छत के सामने से कहीं उड़ा रहा है, इसको फिर से काटने की कोशिश करते हैं। इसमें भी मैं अगर कट गया तो मेरे काफ़ी नुकसान हो जाएगा। मैं नीचे से खींचने की कोशिश करता हूँ, मैं अंदर की तरफ लेके गया और ये ऊपर की तरफ खींचा है। ये लो ओपोनेंट कोई मौका ही नहीं दिया और वो करने के सामने से कट गई थी। यहाँ पे मैं अपनी पतंग को ओपोनेंट की पतंग के ऊपर बस चढ़ा के ढील छोड़ दूँगा, देखते क्या होता है। तो ये लो मैंने ढील चढ़ा दी ओपोनेंट के कंधे के ऊपर और ओपोनेंट ने खींचा और ये लो ओपोनेंट की पतंग कट गई।